मूवी की शुरुआत न्यू ऑरलियंस में बिग्गी नाम के ड्रग डीलर से होती है, जो कैप्सूल से भरा बैग शहर के कुछ अंडरग्राउंड गुंडों को दिखाता है और बताता है कि वो इस कैप्सूल को उन्हें फ्री में बेचने के लिए देगा। इस पर उन गुंडों में से एक म्यूट नाम का लड़का पूछता है कि इस कैप्सूल में क्या है। फिर बिग्गी बताता है कि यह कैप्सूल कोई मामूली कैप्सूल नहीं है। इस कैप्सूल का नाम पावर है, जो इसे खाने वाले को 5 मिनट के लिए सुपर पावर देता है। इसके बाद हमें पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर शहर के लोगों की कंप्लेंट सुनाई देती है, जिसमें कई जगहों पर शहर के लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर सुपर पावर आ गई है। फिर 6 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम रॉबिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके पास में 3 पावर कैप्सूल होता है। रॉबिन इस कैप्सूल को बेचने के लिए शहर में घूम रही होती है। तभी वो 2 लड़कों को देखती है और उनके पास कैप्सूल को बेचने के लिए जाती है। वो उन दोनों लड़कों से बात कर रही होती है कि तभी पीछे से एक और आदमी आ जाता है, जो रॉबिन के बैग को छीनने लगता है और दोनों लड़के उसको पकड़कर उसका मास्क निकालने लगते हैं। वो तीनों उसके बैग को छीन लेते हैं और उसके बैग से तीनों कैप्सूल को निकाल लेते हैं। तभी वहाँ पर फ्रैंक नाम का एक पुलिस वाला आ जाता है, जिसे देखकर एक लड़का उस कैप्सूल को खाने वाला होता है। यह देखकर फ्रैंक उसे बताता है कि इस कैप्सूल को भूलकर भी मत खाना, क्योंकि इस कैप्सूल में इतनी ताकत है जिससे तुम्हारे अंदर कई तरह की शक्ति आ जाएंगी। लेकिन तुम्हें क्या पता है कि कई बार ये कैप्सूल मुंह के अंदर ही फट जाती है और इंसान के सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह सुनकर वह लड़का रुक जाता है। तभी फ्रैंक उस लड़के से कैप्सूल को छीन लेता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। अब फ्रैंक वहाँ से रॉबिन के साथ चलने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि रॉबिन और फ्रैंक दोस्त हैं और फ्रैंक रॉबिन से हमेशा कैप्सूल खरीदा करता था। वो रॉबिन को बताता है कि इस कैप्सूल को खाकर क्रिमिनल्स पुलिस को चकमा दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इस कैप्सूल को खाकर उनको बराबरी का टक्कर दूं। फ्रैंक रॉबिन को तीनों कैप्सूल के बदले में पैसे देता है और कैप्सूल को रख लेता है। इसके बाद फ्रैंक रॉबिन को अपनी बाइक गिफ्ट में दे देता है, क्योंकि कुछ दिन पहले रॉबिन का जन्मदिन था। बाइक को पाकर रॉबिन बहुत खुश होती है। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्ट होता है। वो एक म्यूट नाम के लड़के को ढूंढ रहा होता है। आर्ट एक घर के दरवाजे को खटखटाता है और उसके अंदर से न्यूट आर्ट से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। आर्ट उसे बताता है कि उसका नाम मेजर है और उसे साइमन ने तुमसे बात करने के लिए भेजा है। न्यूट आर्ट की बातों पर यकीन नहीं करता है, जिस पर आर्ट उससे कहता है कि अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम खुद ही साइमन से फोन पर बात कर लो। यह सुनकर न्यूट दरवाजे को आधा खुला छोड़कर साइमन से बात करने के लिए चला जाता है। न्यूट के जाने के बाद आर्ट दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। आर्ट जब अंदर जाता है तो देखता है कि घर की हालत बहुत ही खराब है और घर के अंदर जगह जगह पर होल है। आर्ट एक कमरे में पहुंचता है जहां पर न्यूट होता है। न्यूट आर्ट को देखकर उसके ऊपर हमला कर देता है। न्यूट आर्ट से बचकर किसी तरह से बाथरूम में छिप जाता है। तभी न्यूट के फोन पर किसी का कॉल आने लगता है, जो कि बाहर ही रखा होता है। आर्ट न्यूट के फोन को अपने पास ही रख लेता है। उधर बाथरूम में न्यूट पावर कैप्सूल को खा लेता है, जिससे उसका शरीर आग में बदल जाता है और वो आर्ट के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन आर्ट किसी तरह से उससे बचता रहता है। अंत में न्यूट एक साथ पावर की 3 कैप्सूल को खा लेता है, जिससे उसके अंदर आग और भी तेज हो जाती है और वो दोनों उस घर के नीचे वाले फ्लैट में गिर जाते हैं, जहां पर आर्ट न्यूट को बाथ टब में डुबाने लगता है। पानी में डूबने के बाद न्यूट की आग शांत होने लगती है। फिर आर्ट उससे उसके बॉस का नाम पूछता है। न्यूट उसको बताता है कि उसके बॉस का नाम बिगी है। इसके बाद न्यूट का बॉडी फटने वाला होता है, क्योंकि न्यूट ने एक साथ 3 कैप्सूल को खाया था। आर्ट वहाँ से दूर भागने लगता है। तभी न्यूट का शरीर बम की तरह फट जाता है और उसके फटने की वजह से आर्ट को चोट भी लग जाती है। न्यूट के फटने से आर्ट को एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जिसमें उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल हो जाता है। उसकी कार में उसकी बेटी ट्रेसी भी होती है, जिसको कुछ लोग पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अगली सुबह में रॉबिन न्यूज में न्यूट की बिल्डिंग में धमाके की खबर को सुनती है। दरअसल न्यूट रॉबिन का चचेरा भाई था, जिससे रॉबिन की माँ आयरिन उससे न्यूट का हाल चाल लेने के लिए कहती है। अब रॉबिन को उसके कॉलेज में दिखाया जाता है, जहां वो न्यूट के मोबाइल पे मैसेज भेजती है। लेकिन न्यूट का फोन आर्ट के पास होता है, जिससे आर्ट उसको न्यूट बनकर बिना शक के हुए चैट करता है। आर्ट रॉबिन को मिलने के लिए कहता है, जिस पर रॉबिन उसको मैसेज करके बताती है कि वो उसी जगह और उसी टाइम पे मिलेगी जहां वो हमेशा मिला करते हैं। तभी रॉबिन के टीचर की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो रॉबिन की बहुत बेइज्जती करती है। वो रॉबिन से कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगी। यह सुनकर रॉबिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने टीचर को बहुत बुरा भला कहती है, जिसे सुनकर क्लास के सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है, जो एक बैंक के पास में होता है और उस बैंक में एक चोर घुसा हुआ था, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि उस चोर ने पावर कैप्सूल का इस्तेमाल किया था। यह सुनकर फ्रैंक एक पावर कैप्सूल को खाता है और अपने घड़ी में 5 मिनट का टाइमर लगाकर बैंक के अंदर घुस जाता है। चोर बैंक के अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन कैप्सूल खाने की वजह से वो जिस किसी चीज के पास खड़ा होता था उसका शरीर ठीक उसी रंग का हो जाता। चोर अचानक से फ्रैंक के ऊपर हमला करके वहाँ से भागने लगता है और फ्रैंक भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। चोर भागते भागते एक बस में चढ़ जाता है और पैसों से भरे एक बैग को खोलता है, जिसमें गुलाबी रंग भरा होता है और वो रंग उस चोर के ऊपर लग जाता है। चोर के शरीर पर रंग लगने की वजह से वो दिखाई देने लगा था, जिससे उसको ट्रैक करना और भी आसान था।
फ्रैंक उसका पीछा कर ही रहा होता है कि तभी वो फ्रैंक के ऊपर हमला करके उसको नीचे गिरा देता है और उसके ही गन से उसके सर पे गोली चला देता है। लेकिन कैप्सूल को लेने की वजह से फ्रैंक का शरीर बुलेट प्रूफ हो गया था, जिससे गोली उसके सर से टकराने के बाद एकदम चिपटी हो जाती है। फ्रैंक नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर कैप्सूल का असर भी खत्म होने वाला होता है। वहाँ पर पुलिस के और भी लोग आ जाते हैं और वो लोग चोर के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी फ्रैंक कैप्सूल का असर खत्म होने से पहले उठता है और चोर को पकड़कर पटक देता है। यह सब देखकर फ्रैंक का सीनियर अफसर कैप्टन क्रेन ये समझ जाता है कि फ्रैंक ने कैप्सूल का इस्तेमाल किया है और वो वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद वो ऑफिसर फ्रैंक को बताता है कि तुमने कैप्सूल को खाकर कानून को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। यह सुनकर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस अफसर को बहुत समझाता है कि वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल शहर और कानून को बचाने के लिए करता है और आज उसकी जान भी उसी कैप्सूल की वजह से बच पाई है। वो कैप्टन क्रेन को ये भी बताता है कि आप इस कैप्सूल के बारे में ऐसा कुछ जानते हैं जो बताना नहीं चाहते हैं। फ्रैंक कैप्टन क्रेन से कैप्सूल बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए कहता है कि हम दोनों अनऑफिशियली मिलकर इस पर काम कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। जिसे सुनकर कैप्टन क्रेन उसे आर्ट की फोटो को दिखाता है और बताता है कि मुझे बताया गया है कि यही इस केस का असली मुजरिम है और अगर ये मर गया तो हमारा शहर बच जाएगा और यही तुम्हें जेल जाने से बचा सकता है। वो इस बात को उन दोनों के अलावा किसी और को बताने से मना भी करता है। उधर एक रेस्टोरेंट में आर्ट को दिखाया जाता है जहाँ रॉबिन न्यूट से मिलने के लिए अक्सर आया करती थी। कुछ देर के बाद में रॉबिन वहाँ पर आती है, जिसे देखकर आर्ट समझ जाता है कि यही न्यूट का साथी है। रॉबिन को जब न्यूट वहाँ पर नहीं मिलता है तो वहाँ से बाहर अपने बाइक के पास में आती है और देखती है कि उसकी बाइक के टायर को किसी ने चाकू से काट दिया है। रॉबिन पैदल ही बाइक को लेकर अपने घर जाने लगती है। तभी वहाँ पर आर्ट आ जाता है और रॉबिन को पकड़कर अपनी गाड़ी के डिग्गी में डालकर वहाँ से चला जाता है। आर्ट रॉबिन को ले जाकर एक सुनसान जगह पे जाता है और उसे गाड़ी की डिग्गी से निकालकर एक फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या यही बिग्गी है। लेकिन रॉबिन को सच में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो आर्ट को कुछ भी नहीं बता पाती है। जिस पर आर्ट उसके माँ को मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने या मुझसे लड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। आर्ट रॉबिन को कॉल करने के लिए एक नंबर देता है, जिस पर रॉबिन कॉल करती है और बताती है कि उसे ये नंबर न्यूट ने दिया था और कहा था कि जब कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। तो दूसरी तरफ से वो आदमी रॉबिन को बताता है कि वो सीधे हांगकांग मार्केट में जाकर वहाँ के काउंटर पर एलिगेटर वाइन मांगे। रॉबिन ठीक वैसा ही करती है। फिर उसे वो लोग एक सीक्रेट रूम में लेकर जाते हैं जहाँ उसे क्वेलो नाम का एक आदमी मिलता है। रॉबिन उस आदमी से बताती है कि एक आदमी है जिसने न्यूट को मार दिया है और वो अपना नाम मेजर बताता है। रॉबिन उसे ये भी बताती है कि इस समय वो आदमी बाहर ही खड़ा है और उसने मुझे भी किडनैप किया है। यह सुनकर वह आदमी एक पावर कैप्सूल को खाता है और अपने आदमियों के साथ आर्ट पर हमला करने के लिए चला जाता है। उन लोगों के बीच में बहुत देर तक लड़ाई होती है। उधर रॉबिन जिस कमरे में होती है वो कमरा एक ट्रक में होता है। तभी वो ट्रक चलने लगता है और रॉबिन को बाहर गोलियों के चलने की आवाज आती है। कुछ देर के बाद में आर्ट ट्रक के अंदर आता है और एक डोर के लॉक को तोड़कर रॉबिन के साथ एक कमरे में पहुंच जाता है। उस कमरे में ड्रग डीलर का सिक्योरिटी सिस्टम होता है। वहाँ उन्हें बिग्गी के नए डील की खबर मिलती है। आर्ट रॉबिन को बताता है कि इस कैप्सूल को बेचने में सरकार भी मिली हुई है और ये लोग इस कैप्सूल को पूरे देश में फैलाना चाह रहे हैं। तभी रॉबिन वहाँ से भागने लगती है और आर्ट उसे पकड़ने के लिए ट्रक से बाहर आता है। बाहर आर्ट ने जिस आदमी को गोली मारी होती है वो आदमी फिर से जागने लगता है और उसका घाव तेजी से भरने लगता है। रॉबिन वहाँ से भाग रही होती है कि तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है और रॉबिन को मारने वाला होता है। लेकिन आर्ट वहाँ आकर उस आदमी को मार देता है और रॉबिन को बचा लेता है। रॉबिन वहाँ से भाग रही होती है तभी आर्ट उसे रोकता है और उसे अपनी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि आर्ट बहुत जख्मी हो चुका था। लेकिन रॉबिन आर्ट से कहती है कि तुमने मेरे कजिन न्यूट को मारा है, जिस पर आर्ट उसे बताता है कि मैंने न्यूट को नहीं मारा है, वो पावर कैप्सूल के ओवरडोज से मारा गया है। आर्ट रॉबिन को ढेर सारे पैसों को देता है और अपनी मदद करने के लिए कहता है। आर्ट रॉबिन को बताता है कि वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। फिर रॉबिन आर्ट को लेकर एक जानवरों के हॉस्पिटल में जाती है और उसके घाव को खुद ही सिलती है। अब आर्ट और रॉबिन में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। उधर फ्रैंक रॉबिन को ढूंढते हुए इसके घर पे आता है। फ्रैंक जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि कुछ पुलिस वाले रॉबिन की माँ से पूछताछ कर रहे हैं। इसीलिए फ्रैंक खिड़की से घर के अंदर चला जाता है और अपने कपड़े निकालकर बाल गीले करके उन पुलिस वालों के पास में जाता है और बताता है कि ये उसका घर है। रॉबिन की माँ कुछ बोलने वाली ही होती है कि तभी फ्रैंक उसे किस करने के बहाने से बताता है कि वो रॉबिन का फ्रेंड है और उसे रॉबिन ने यहाँ भेजा है। अब रॉबिन की माँ भी फ्रैंक की हाँ में हाँ मिलाने लगती है, जिससे पुलिस वाले वहाँ से जाने लगते हैं। फ्रैंक पुलिस की गाड़ी के पीछे एक मोबाइल का जीपीएस ऑन करके लगा देता है, क्योंकि उसे पहले ही मालूम था कि पुलिस ड्रग माफिया के साथ मिली हुई है। अब फ्रैंक उस जीपीएस की मदद से पुलिस वालों का पीछा करने लगता है। उधर आर्ट रॉबिन के साथ बिगी के अड्डे की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो रॉबिन को बताता है कि वो पहले मिलिट्री में हुआ करता था, जहाँ सरकार ने उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उस कैप्सूल का असर उसके डीएनए पर हुआ। फिर जब उसकी बेटी ट्रेसी पैदा हुई तो पैदा होते ही उसके अंदर कैप्सूल की शक्तियाँ मौजूद थी, जिसकी वजह से सरकार ने ट्रेसी को छीनने के लिए उनके गाड़ी का एक्सीडेंट किया
आर्ट रॉबिन से कहता है कि वो केवल अपनी बेटी ट्रेसी को ढूंढना चाहता है। फिर आर्ट रॉबिन के साथ बिग्गी के अड्डे पर पहुंच जाता है और बिग्गी के आदमियों को चकमा देकर अंदर पहुंच जाता है। अंदर बिग्गी कुछ लोगों के साथ पावर कैप्सूल की डीलिंग कर रहा होता है और वो उस कैप्सूल के बारे में बता रहा होता है कि कोई भी इंसान जब इस कैप्सूल को खाएगा तो उसके अंदर कई जानवरों के डीएनए से निकाली गई शक्तियां आ जाएंगी। दूसरी तरफ फ्रैंक भी पुलिस का पीछा करते हुए बिगी के अड्डे पर पहुंच जाता है और रॉबिन को वहां देखकर उसके पास जाता है और उसे आर्ट के फोटो को दिखाकर पूछता है कि ये आदमी पावर कैप्सूल का डीलर है और ये इस वक्त कहाँ है। फ्रैंक की बात को सुनने के बाद रॉबिन उसे बताती है कि ये आदमी डीलर नहीं है बल्कि उन डीलरों को रोकने का काम करता है और इस वक्त वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। रॉबिन की बात को सुनकर फ्रैंक उससे कहता है कि अगर ये आदमी डीलर नहीं है तो मेजर और मैं मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद बिगी कैप्सूल के डेमो को दिखाने के लिए एक लड़की को एक्सपेरिमेंट जार के अंदर भेजता है। वो लड़की पावर कैप्सूल को खाती है जिससे उसका शरीर बर्फ में बदलने लगता है। तभी जार के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है जिससे उस लड़की का शरीर उस टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लेता है और उस लड़की को कुछ भी नहीं होता है। अब वहाँ पर आर्ट भी पहुँच चुका होता है और बिगी को अपनी गन दिखाकर बाहर चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर एक आदमी कैप्सूल को खा लेता है लेकिन उसका शरीर बम की तरह से फट जाता है जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। वहाँ बिगी और कैप्सूल के डील के लिए आए हुए लोगों में गोलीबारी शुरू हो जाती है और वो कैप्सूल के सूटकेस को पाने के लिए एक दूसरे को मारने लगते हैं। अब वहाँ पर आर्ट और बिगी ही जिंदा बचे होते हैं जहाँ आर्ट बिगी से अपनी बेटी के बारे में पूछता है लेकिन बिगी उसे कुछ भी नहीं बताता है जिससे आर्ट गोली मारकर बिगी की 3 अंगुलियों को उड़ा देता है। फिर बिगी आर्ट को बताता है कि उसकी बेटी ट्रेसी गार्डनर और उसके हेंचमैन वालेस के पास जेनेसिस नाम की एक शिप पर है जहाँ से वो लोग अपने मिशन को ऑपरेट करते हैं। तभी वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है और आर्ट से लड़ने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बिगी एक पावर कैप्सूल को खा लेता है जिससे वो एक बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है और उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों उससे बचने के लिए बाहर की तरफ भागते हैं और वहाँ के सारे गैस कनेक्शन को ऑन कर देते हैं। फ्रैंक वहाँ से निकलने से पहले कुछ पावर कैप्सूल को उठा लेता है। फिर बाहर निकलने से पहले आर्ट गोली चलाकर वहाँ पर एक ब्लास्ट करता है जिससे बिगी मारा जाता है। बाहर निकलने के बाद फ्रैंक आर्ट को अरेस्ट कर लेता है और रॉबिन को उसके घर पे भेज देता है। अब फ्रैंक आर्ट को लेकर अपने साथ जाने लगता है। रास्ते में आर्ट फ्रैंक को बताता है कि तुम्हारी पुलिस और सरकार सभी लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना हो तो अभी 30 सेकंड के अंदर तुम्हारा कैप्टन तुमको फोन करके मुझे पुलिस स्टेशन की जगह किसी सुनसान जगह पर लाने के लिए कहेगा। आर्ट फ्रैंक को बताता है कि अभी इस कैप्सूल को टेस्ट किया जा रहा है लेकिन जिस दिन इस कैप्सूल की टेस्टिंग पूरी हो गई उस दिन पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। फ्रैंक आर्ट की बात को समझ जाता है और वो आर्ट से हाथ मिला लेता है। कुछ देर के बाद उनके गाड़ी को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है लेकिन गाड़ी के अंदर केवल आर्ट ही बैठा होता है। पुलिस आर्ट को पकड़कर एक शिप पर ले जाती है जहां फ्रैंक उसे बचाने के लिए आता है। वहां पर रॉबिन भी मौजूद होती है जिसे देखकर फ्रैंक उसे वहां से जाने के लिए कहता है लेकिन रॉबिन उसकी बात को नहीं मानती है। फिर फ्रैंक उसे वहीं पर रहकर नजर रखने के लिए कहता है और शिप की तरफ बढ़ने लगता है। फ्रैंक एक कैप्सूल को खाता है और शिप के गार्ड के पास में पहुंच जाता है और उससे अंदर आने के लिए कहता है। गार्ड उसको वहीं वेट करने के लिए कहकर अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ आर्ट को टेलियोस के सीईओ डॉक्टर गार्डनर के पास लेकर जाया जाता है जहां वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। फिर गार्डनर इसको अपने साथ लेकर चली जाती है। उधर फ्रैंक के पास शिप का गार्ड आता है और फ्रैंक को गोली मार देता है जिससे फ्रैंक नीचे गिर जाता है। गार्ड को लगता है कि फ्रैंक मर चुका है लेकिन कैप्सूल लेने की वजह से वो बच जाता है और फ्रैंक उसको मारकर शिप पर आगे बढ़ता है। फिर फ्रैंक वहाँ के कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ पर रॉबिन भी आ जाती है। अब फ्रैंक रॉबिन को वहाँ बैठकर ध्यान रखने के लिए कहकर आर्ट को बचाने के लिए चला जाता है। फ्रैंक जब आगे बढ़ रहा होता है तो उसका सामना एक ऐसे आदमी से होता है जिसका शरीर रबर की तरह से बढ़ रहा होता है। फ्रैंक उस आदमी को रॉबिन की मदद से एक दरवाजे के पीछे बंद कर देता है। तब कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़कर एक आदमी अंदर आता है लेकिन रॉबिन वहाँ के सारे सिस्टम को बंद करके ट्रेसी को बचाने के लिए निकल जाती है। उधर आर्ट को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है जहाँ वो बताता है कि उसके मुंह में अभी भी एक कैप्सूल है। अगर उसने इस कैप्सूल को खा लिया तो उसके पास ऐसी पावर आती है जो सूरज की रोशनी से ज्यादा पावरफुल होती है। यह सुनकर उसे कुर्सी से आजाद कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और वो आर्ट को शॉटगन देता है जिससे आर्ट वहाँ एक आदमी को मार देता है। उधर रॉबिन भी ट्रेसी को आजाद करके आर्ट के पास में ले आती है। आर्ट अपनी बेटी से मिलने के बाद बहुत खुश होता है और चारों शिप से निकलने के लिए बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास अपनी हड्डियों को हथियार बनाने का पावर होता है। वो वहाँ आकर उनके ऊपर हमला करने लगता है। आर्ट उस आदमी से बहुत देर तक लड़ता है और अंत में उसे मार देता है। अब सभी लोग वहाँ से निकलने के लिए लाइफ बोट में पहुंच चुके होते हैं लेकिन रॉबिन वहाँ पर नहीं होती है। तभी बाहर से गार्डनर बताती है कि रॉबिन उसके कब्जे में है और अगर आर्ट बाहर नहीं आता है तो वो रॉबिन को मार देगी। आर्ट रॉबिन को बचाने के लिए लाइफ बोट से बाहर आ जाता है और गार्डनर से कहता है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
लेकिन गार्डनर उसकी बात को नहीं मानती है, जिससे आर्ट अपने मुंह में रखे कैप्सूल को खा लेता है, जिससे उसके पास ऐसी पावर आ जाती है जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग जलकर राख बन जाते हैं और लास्ट में आर्ट भी नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब आर्ट के पास में उसकी बेटी ट्रेसी आती है। उसके पास किसी भी घाव को ठीक करने की ताकत होती है। ट्रेसी आर्ट को अपने पावर से हील करने लगती है, जिससे आर्ट फिर से उठ जाता है। अब सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और लास्ट में उन्हें एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ फ्रैंक सबको बताता है कि यहाँ की सरकार को ड्रग माफिया से मिलने के बारे में बेनकाब करना है। आर्ट रॉबिन को अपनी डिग्गी से कुछ लेने के लिए कहता है और ट्रेसी के साथ वहाँ से चला जाता है। ट्रेसी अपने पिता के साथ बहुत खुश होती है और उधर रॉबिन आर्ट की डिग्गी से बैग को निकालकर अपने घर पे आती है और उस बैग को खोलकर देखती है तो उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं, जिसे देखकर उसकी माँ और रॉबिन बहुत खुश होते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।